का दर्द यहाँ किसी का दर्द यहाँ कौन लेने वाला है। किसी का दर्द यहाँ कौन लेने वाला है। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। साथियों की जरूरत है जो एक साथ मिलकर हम कदम आगे बढ़ सके। 4 मिसरों से नवाज देवबंदी के मैं यूं आवाज लगाता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। जोरदार तालियों की आवाज से अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ। मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। मिठास, मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। अजब करिश्मा है उर्दू तेरी जबान में। अजब करिश्मा है उर्दू तेरी जबान में। पहली मेरी हाजिरी हुई है 4 मिसर। किसी का दर्द यहाँ किसी का दर्द यहाँ कौन लेने वाला है। किसी का दर्द यहाँ कौन लेने वाला है। गमों की नाव को तू खुद ही खेने वाला है। गमों की नाव को तू खुद ही खेने वाला है। कभी किसी की गुलामी कबूल मत करना। कभी किसी की गुलामी कबूल मत करना। वो और है जो तुझे रिस्क देने वाला है। वो और है जो तुझे रिस्क देने वाला है। 4 मिसरे होने के बाद सदी की कोख से, सदी की कोख से पलके भिगो के निकला हूँ। सदी की कोख से पलके भिगो के निकला हूँ। मैं एक लम्हा हूँ हर बार रो के निकला हूँ। सदी की कोख से पलके भिगो के निकला हूँ। मैं एक लम्हा हूँ हर बार रो के निकला हूँ। मैं बेसबब नहीं, मैं बेसबब
नहीं कतरे की शक्ल आँखों में, किसी के तीर में दिल को पिरो के निकला। बहुत अच्छे। किसी के तीर में दिल को पिरो के निकला हूँ। बहुत अच्छा सुना। और मुझे महसूस हुआ, मुशायरों में अक्सर हम वसीम भाई साथ रहते हैं, हमारा बहुत पुराना एक रिश्ता है। आज हुक्म हुआ है इनका मैं हाजिरी मेरी हुई है और आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दिल बाग बाग हो गया। क्या बताऊं कि सुना है जिस तरह शीशे को पत्थर काट देता है, सुना है जिस तरह शीशे को पत्थर काट देता है, शीशे को पत्थर काट देता है, मुनाफिक दोस्त ऐसे घर को अक्सर काटता है। सुना है जिस तरह शीशे को पत्थर काट देता है, शीशे को पत्थर काट देता है, मुनाफिक दोस्त ऐसे घर को अक्सर काट देता है, मुनाफिक दोस्त ऐसे घर को अक्सर काट देता है। और करिश्मा आपने मजलूम आंखों का नहीं देखा, करिश्मा आपने मजलूम आंखों का नहीं देखा, गिरे पत्थर पे जो आंसू तो पत्थर काट दिया। बेहतरीन सुना है जिस तरह शीशे को पत्थर काट देता है, मुनाफिक दोस्त ऐसे घर को अक्सर काट देता है। करिश्मा आपने मजलूम आंखों पर नहीं देखा, गिरे पत्थर पे जो आंसू तो पत्थर काट देता है। अब शेर की हिफाजत कीजिएगा कि गिरे पत्थर पे जो आंसू तो पत्थर काट देता है। और गला गुर्बत ज़दा का धार पे इस दर्जा रहता है, गला गुर्बत ज़दा का धार पे इस दर्जा रहता है। अगर रहबर से बच जाए तो रहबर का बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। गला गुर्बत ज़दा का धार पे इस दर्जा रहता है, अगर रहबर से बच जाए तो रहबर काट लेता है। तो जब आप कहें तो मैं अपनी जगह अगर मैं तुमसे बच जाए तो रहबर काट लेता है। मैं अर्ज करता हूँ कि मैं अगर बेज़मीर हो जाता, मैं अगर बेज़मीर हो जाता तो एक दिन में अमीर हो जाता। मैं अगर आपकी कि मैं अगर बेज़मीर हो जाता एक दिन में अमीर हो जाता, एक दिन में अमीर हो जाता। और मानकर बात मिट गया वरना जिद पे रहता लकीर हो जाता। मानकर बात मिट गया वरना जिद पे रहता लकीर हो जाता, जिद पे रहता लकीर हो जाता। और 2-3 शेर और देखेगा कि जब लिखा कागज पे नाम में मुस्तफा देखा गया, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को आलम का अगर जिक्र भी हो तो माशाअल्लाह वो भी सुभान अल्लाह कहते। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब लिखा कागज पे नाम में मुस्तफा देखा गया,
जब देखा कागज पे नाम मुस्तफा देखा गया, उसको दीवाना लोगों से चूमता देखा गया। जब लिखा कागज पे नाम मुस्तफा देखा गया, उसको दीवाना लबों से चूमता देखा गया, उसको दीवाना लबों से चूमता देखा गया। और लौ तो लर्जा फेस थी जिसकी कभी भूलती न थी। लौ तो लड़का फेस थी जिसकी कभी बुझती न थी। आंधियों की इज्जत में जलता किया देखा गया। लौ तो लड़का फेस थी जिसकी कभी बुझती न थी, आंधियों की इज्जत में जलता किया देखा गया। और ये देखिएगा कि आंधियों की इज्जत में जलता किया देखा गया कि इब्तिदा वक्ते कज़ा, जब बच्चा पैदा होता है आंधियों की इज्जत में जलता दिया गया। शेर पेश करो, आंधियों की इज्जत में जलता देखा गया। इब्तिदा वक्ते अज़ा, इब्तिदा वक्ते अज़ा और इंतहा बादे नमाज। अगर पूरी जिंदगी को दो मसलों में, दो लाइनों में समेटा मैं तो दुआएं चाहूंगा कि जब लिखा कागज पे नाम मुस्तफा देखा गया, उसको दीवाना लोगों से चूमता देखा गया। लौ तो लड़का फेस थी जिसकी कभी भूलती न थी, आंधियों की इज्जत में एक जलता किया देखा गया। कि इब्तिदा वक्ते अज़ा और इंतहा बादे नमाज, जिंदगी और मौत में ये फासला देखा गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इब्तिदा वक्ते अज़ा और इंतहा बादे नमाज, जिंदगी और मौत में ये फासला देखा गया। जिंदगी और मौत में ये फासला देखा गया। एक तो शेर और देखेगा सरकार करेगा, मैं कहता हूं कि बेटा खुद अपने फर्ज से, बेटा खुद अपने फर्ज से पीछे जो हट गया, बेटा खुद अपने फर्ज से पीछे जो हट गया, तो महसूस ये हुआ कि मेरा हाथ कट गया। बेटा खुद अपने फर्ज से पीछे जो हट गया, महसूस ये हुआ मेरा हाथ कट गया। महसूस ये हुआ कि मेरा हाथ कट गया। महसूस ये हुआ कि मेरा हाथ कट गया। और अपनी तमाम दौलतें बच्चों पे वार कर, अपनी तमाम दौलतें बच्चों पे वार कर ऐसा गिरा वो बाप के हिस्सों में बट गया। अपनी तमाम दौलतें ऐसा गिरा वो बाप के हिस्सों में बट गया, ऐसा गिरा वो बाप के हिस्सों में बट गया। और चार मिसरे देखेगा कि हर एक झोंका उसी को बुझाने आया था। हर एक झोंका उसी को बुझाने आया था। वो एक चिराग जो मैंने यहाँ जलाया था, हर एक झोंका उसी को बुझाने आया था। वो एक चिराग जो मैंने यहाँ जलाया था। और वो बेटा बाप से मुंह फेर कर गुजरता है, वो बेटा बाप से मुंह फेर कर गुजरता है। तमाम उम्र जिसे गोद में खिलाया था, तमाम जिसे गोद में खिलाया था। एक गजल के रूबरू लेकर चल रहा हूं मैं, ताकि महल बन जाए उस गजल के लिए। तो कहता हूं कि चार मिसरे अमीर शहर की हर बात में हूं। वसीम भाई, अमीर शहर की हर बात में हूं, भले टूटे हुए हालात में हूं। अमीर शहर की हर बात में हूं, भले टूटे हुए हालात में हूं, और वो
तरह होके है, आपे से बाहर मैं दरिया होके भी औकात में हूँ। मैं दरिया होके भी औकात में हूँ। अब बताऊँ, आइए दो चार शेर उसके बाद, क्योंकि मुझे मालूम है वक्त की कुछ वो भी है पाबंदियाँ थी। अब बताऊँ, एक बदल के दो के चार के हवा खिलाफ थी, खुद को संभलता कैसे। हवा खिलाफ थी, हवा खिलाफ थी, खुद को संभालता कैसे। भंवर के बीच से कश्ती निकालता कैसे। हवा खिलाफ थी, खुद को संभालता कैसे। भंवर के बीच से कश्ती निकालता कैसे। और उसने बदला देखेगा कि मैं उसकी आंखों में आंखों को डालता कैसे। मैं उसकी आंखों में आंखों को डालता कैसे। ये इतना गहरा समंदर खंगालता कैसे। मतलब नहीं, मतलब मैं अपनी आंखों में आंखों को डालता कैसे। ये इतना गहरा समंदर खंगालता कैसे। ये इतना गहरा समंदर खंगालता कैसे। और मेरी खुददार मिजाज ने हाथ बांध दिए। मेरी खुददार मिजाज ने हाथ बांध दिए। मैं मुफलिसी के लिए कांटे निकालता कैसे। मेरी खुददार मिजाज ने हाथ बांध दिए, मैं मुफलिसी के लिए कांटे निकालता कैसे। और उसे कसौटी पर परख के देख लिया। उसे कसौटी पर मैंने परख के देख लिया। वो खोटा सिक्का था, उसको उजालता कैसे। उसे कसौटी पर मैंने परख के देख लिया, वो खोटा सिक्का था, उसको उजालता कैसे। और मुझे तो अपने बुजुर्गों की लाज रखनी थी। मुझे तो अपने बुजुर्गों की लाज रखनी थी। मैं सच को झूठ के सांचे में ढालता कैसे। और ये दो शेर के लिए मैंने पूरी बदल दी कि मैं सच को झूठ के सांचे में डालता कहते। और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया। खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म माँ का था मेरी, मैं टालता कैसे। खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म माँ का था मेरी, मैं टालता कैसे। ये हुक्म माँ का था मेरी, मैं टालता कैसे। और आगे से पढ़ो, ये हुक्म माँ का था मेरी, मैं टालता कैसे। और तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था। तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था। मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे। मुकेश दर्पण साहब पढ़ रहे थे। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।